खामोशी सिर्फ चुप रहना नहीं होती, ये एक गहरी लैंग्वेज होती है जो दिल और रूह के दरमियान समझ आती है कर। जब इंसान खामोशी को समझने लगता है तो वो अपनी जिंदगी के नए राज और नए एहसास डिस्कवर करता है। इसीलिए इस सफर का नाम है खामोशी की आवाज। बचपन में खामोशी अक्सर अजीब लगती है, हम हमेशा आवाज़ों, कहानियों और खेल में खुश रहते हैं। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता है और जिंदगी के एक्सपीरियंस बढ़ते हैं, इंसान समझने लगता है कि खामोशी में भी एक अजीब सुकून होता है। ये सुकून दिल को समझने का मौका देता है। जवानी में जिंदगी तेज हो जाती है, हर दिन नए डिसीजंस और जज और नए इमोशंस लेकर आता है। कभी कभी इंसान इतना बिजी हो जाता है कि वो अपनी इन वॉइस को सुन ही नहीं पाता। मगर जब वो थोड़ी देर रुकता है और खामोशी को महसूस करता है तो उसे अपने अंदर की आवाज सुनाई देने लगती है। खामोशी की आवाज हर इंसान को एक नई अंडरस्टैंडिंग देती है। ये सिखाती है कि हर सवाल का जवाब शोर में नहीं मिलता। कभी कभी जवाब सिर्फ सुकून भरी खामोशी में छुपा होता है। मुझे याद है एक रात जब मैं अकेला था, शहर सो चुका था और हर तरफ खामोशी थी। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी के बहुत से आंसर मेरे अंदर ही छुपे हुए हैं, बस मुझे उन्हें सुनने के लिए खामोश होना था। खामोशी इंसान को ऑब्जर्व करना सिखाती है। जब हम कम बोलते हैं तो हम ज्यादा समझने लगते हैं कर। लोगों के इमोशंस, उनकी बातें और उनके रवाये, सब कुछ ज्यादा क्लियरली नजर आने लगता है। इसीलिए अक्सर वाइज लोग कम बोलते हैं और ज्यादा समझते हैं। खामोशी की आवाज इंसान को गहरी सोच देती है। ये दिल को सुकून और दिमाग को क्लैरिटी देती है। और जब इंसान खामोश को एक्सेप्ट करता है तो उसकी जिंदगी में बैलेंस और पीस आने लगता है। कभी कभी खामोशी दर्द भी होती है। जब कोई बात कहना मुश्किल हो या कोई जज्बात लफ्जों में बयान ना हो सके, तब खामोशी ही इंसान का सहारा बन जाती है। मगर इसी खामोशी में इंसान अपने इमोशंस को समझता है और धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बन जाता है। खामोशी का सफर आसान नहीं होता। लोग अक्सर समझते हैं कि चुप रहना वीकनेस है, मगर असल में खामोशी एक ताकत होती है। ये इंसान को पेशेंस और विजडम सिखाती है। और जो इंसान खामोशी की लैंग्वेज समझ लेता है वो जिंदगी को एक नई नजर से देखने लगता है।
सफर में हम अक्सर दूसरों की आवाजों में खो जाते हैं। लोग हमें एडवाइस देते हैं, ओपिनियंस देते हैं और तभी कभी क्रिटिसाइज भी करते हैं। मगर अगर इंसान अपने खामोशी की आवाज सुन ले तो वो समझ जाता है कि उसकी असली डायरेक्शन क्या है। हर इंसान के अंदर एक साइलेंट गाइड होता है, ये गढ़ हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत। मगर इस गार की आवाज सिर्फ तब सुनाई देती है जब हम पे अंदर की खामोशी को महसूस करते रहे। खामोशी की आवाज इंसान को सेल्फ अवेयरनेस देती है, ये उसे अपनी स्ट्रेंग्थ्स और वीकनेस से समझ में मदद करती है। और जब इंसान खुद को समझने लगता है तो उसकी जिंदगी में कम सी है आता है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर दुनिया थोड़ी सी कम बोलती और थोड़ा ज्यादा सुनती तो शायद बहुत सी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती, क्योंकि सुनना और समझना बोलने से ज्यादा पावरफुल होता है। इमोशन पर हर इंसान ताब खामोशी से रिश्ता अलग होता है। किसी के लिए खामोशी सुकून होती है, किसी के लिए तन्हाई और किसी के लिए रिफ्लेक्शन। मगर जो इंसान खामोशी को समझ लेता है वो जिंदगी को गहराई से महसूस करता है। खामोशी इंसान को ये भी सिखाती है कि हर एक्शन जरूरी नहीं होता, कभी कभी सबसे स्ट्रॉन्ग जवाब सिर्फ एक खामोश मुस्कुराहट होता है। ये मुस्कुराहट दिखाती है कि इंसान अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखता है। हर लम्हा एक कहानी